लास्ट सेक्शन में बेटा हमने कंप्लीट किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक वाला पार्ट खत्म हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका इक्वेशन क्या है, और फोटोसिंथेसिस जब कभी होता है तो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर स्टार्च। यहाँ तक का मैंने कंप्लीट किया था, राइट। बेसिकली आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना ज़रूरी है। अगर आपको इक्वेशन याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दे बोथ कंबाइंस टू फॉर्म a glucose molecule, that is C6H12O6 and 6 molecule of oxygen is released, correct। ठीक है, तो आज के सेक्शन में बेसिकली हमें स्टडी ये करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना मत भूलना, वरना मार्क्स काट दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस के बिना फोटोसिंथेसिस हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो हमें स्टडी करना है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एक्टिविटी 6.2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 6.2 में आपको बता रहा हूँ, और इस एक्टिविटी में हम स्टडी करेंगे दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए, तो मैं बता दूं आपको क्या क्या चाहिए रहेगा इसके अंदर। याद रखिए 2 पॉट्स चाहिए, ओके, 2 पॉट्स आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा आपको आयोडीन चाहिए, ठीक है, आयोडीन चाहिए। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले या एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन CO2 चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे हम उसको बताएंगे, राइट। तो याद रखिए कि स्टार्च, ठीक है, या फिर आप बोलो ग्लूकोज, जब रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ तो ये प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर, ओके। क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्लू कलर। स्टार्च या फिर ग्लूकोज जब आयोडीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्लू कलर इंडिकेट करेगा। या फिर ये बोलिए कि जब स्टार्च में या ग्लूकोज में आप आयोडीन को मिक्स कर दो तो मिक्स करने के बाद में अगर आपको कलर उसका ब्लू दिखा, इट इंडिकेट्स कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। समझ में आ गया? इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर कलर ब्लू ना हो, कोई भी मतलब कलर आपको अपीयर नहीं करेगा, तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च जो है एब्सेंट है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने एक लीफ लिया, ठीक है, क्योंकि लीफ ने फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी कर लिया था, तो लीफ के अंदर या तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, राइट, या फिर लीफ के अंदर स्टार्च भी प्रेजेंट हो सकता है। अभी आप बोलेंगे स्टार्च कैसे प्रेजेंट होएगा, हमने ग्लूकोज स्टडी किया था। तो याद रखिए ग्लूकोज प्लांट जितना यूज़ करना है ग्लूकोज को उतना यूज़ कर लेगा, और जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ठीक है। तो अगर आप लीफ को लेके क्रश करते हो, क्रश करने के बाद आयोडीन मिक्स करते हो और फिर उसको टेस्ट करते हो, राइट, अगर ब्लू कलर आ गया, इट आएगा ही क्योंकि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सो दिस विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब ये है मेरा प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल को मैं 2 अलग अलग पॉट्स लेता हूँ और 2 अलग अलग पॉट्स को ले करके फाइंड आउट करूँगा कि इसमें CO2 का रिक्वायरमेंट किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, राइट। तो मैंने 2 पॉट्स ले लिए, राइट, मैंने 2 पॉट्स ले लिए। एक पॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लाइक दिस, और सेकेंड पॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। पॉट में ओके, ये मेरा प्लांट है, ओके, ये मेरा प्लांट है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपल है, सबसे पहले मैं ये दोनों भी प्लांट को रख दूंगा एकदम डार्क कंडीशन में। आप बोलोगे डार्क रूम में क्यों रखा जाता है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज जो एक्सेस होता है, जो उसके रिक्वायरमेंट में नहीं है, नीड में नहीं है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, राइट। और जब कभी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है या
मान लो फोटोसिंथेसिस के लिए कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं अवेलेबल है, तो उस टाइम पे ये जो स्टार्च होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग अपना मनी सेव करके रखता है, टफ सिचुएशन में उसको निकालता है, जैसे कोविड सिचुएशन चल रहा है, जितनी भी जमा पूंजी थी सब निकाल के हमने यूटिलाइज कर लिया, राइट। अब और हम नहीं सह सकते, तो अब क्या है आपके सामने, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च जो है जब कभी प्लांट्स को ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है तो स्टार्च विल बी बैक कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट। तो मुझे क्या करना है, 3 दिन तक लॉकडाउन लगाना है प्लांट्स के लिए कि फोटोसिंथेसिस ना कर सके, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो इसके पास जितना भी स्टार्च मटेरियल था, ये सारा का सारा स्टार्च मटेरियल अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सारा ग्लूकोज प्लांट यूटिलाइज कर लेगा। इससे ज़्यादा जब मैं रखूँगा तो प्लांट के लीव्स जो है आस्ते 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 एकदम ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन खत्म, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। माई सेल्फ कासिम कुरैशी विथ मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके लिए लाए हैं एक एक्सक्लूसिव फ्री लाइव क्लासेस विथ नून ऐप, जहां पर अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग और आपको हाई क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ये एब्सोल्युटली 100% फ्री है आप लोगों के लिए। तो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे बायोलॉजी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है ऐप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, और ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप को। टाइमिंग बता दूं मैं आपको कि इसका टाइमिंग जो है फॉर 9th स्टैंडर्ड इट विल बी फ्रॉम 7 to 8 PM, एंड फॉर 10th स्टैंडर्ड इट विल बी फ्रॉम 9 to 10 PM डेली, ठीक है। तो ये होने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद में एक डिश लूँगा, पेट्री डिश, राइट, और यहाँ पे मैंने उसको एक जार में बंद कर दिया है, ठीक है, एक जार में मैंने बंद कर दिया है दोनों को, राइट। बट इस केस में लेट्स से ये वाला जो है वो मेरा ए है, और ये वाला जो है ये मेरा बी है। मैंने यहाँ पे एक प्लेट में, पेट्री डिश में छोटे से पैलेट्स ले लिए KOH के, किसके, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फंक्शन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एनवायरनमेंट से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी टेकन अप बाय दिस KOH। ये जो KOH है ये सारा का सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो दोनों प्लांट में पहले स्टार्च प्रेजेंट था, 3 दिन तक मैंने उसको अंधेरे में रखा ताकि पूरा स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अब इसके पास ना तो ग्लूकोज है ना तो स्टार्च है, राइट। तो अगर ऐसा लीफ में निकाल के आयोडीन से मिक्स करके चेक करूंगा तो मुझे कोई भी कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो ग्लूकोज प्रेजेंट है ना तो स्टार्च प्रेजेंट है, राइट। अब मैंने दोनों प्लांट्स को लाइट में रखा, ओके, सनलाइट यहाँ पर है, ऑलराइट, ठीक है, सनलाइट है, और दोनों को जार में रखा है, सनलाइट इसके अंदर पास हो सकती है। जितनी सनलाइट इसको मिल रही है उतनी सनलाइट इसको मिल रही है, जितना वाटर इसको मैंने डाला उतना वाटर यहाँ पर भी है, राइट। बट इस कंडीशन में पूरा CO2 जो था इस KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँगा, 4-5 घंटा इसको रख दूंगा सनलाइट के अंदर, ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से कर सके। जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उसके अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, राइट। तो 6 घंटे के बाद या 3-4 घंटे के बाद में मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों के लीव्स को निकालूंगा, ओके। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा लीफ, ओके, A, और सेकेंड वाला लीफ B, और दोनों के अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया, तो मैंने दोनों में मिक्स कर दिया आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे CO2 एब्सेंट था तो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ ही नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे देयर विल बी नो चेंज, कलर का कोई चेंज नहीं होगा। वेरेज बी वाले कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, तो जब मैं इसको आयोडीन के साथ मिक्स करूँगा दिस विल गिव मी अ ब्लू कलर, okay, so blue color indicates presence of starch, or you can say presence of glucose, करेक्ट। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। क्या क्या मैंने किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हो। यहाँ पे एक जार चाहिए, देन प्लेट चाहिए, देन 2 पॉटेड प्लांट्स चाहिए, देन KOH के पैलेट्स चाहिए। सनलाइट वगैरह तो यूं ही मुफ्त में प्रेजेंट होती है, इसको कोई लाना नहीं पड़ता है,
राइट। इसका प्रिंसिपल क्या है कि स्टार्च को जब कभी आयोडीन से आप मिक्स करोगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज ब्लू कलर। ब्लू कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, राइट। तो दोनों भी प्लांट्स को मैंने सबसे पहले क्या किया, अंधेरे में थोड़ी देर के लिए रख दिया। अंधेरे में रख थोड़ी देर नहीं, 3 दिन के लिए रख दिया। तो 3 दिन तक क्या प्रोसेस होएगा, क्योंकि लाइट प्रेजेंट नहीं है तो स्टार्च जो उसने स्टोर कर रखा था दैट स्टार्च विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज, और डे 1, डे 2, डे 3 में ये पूरा ग्लूकोज, पूरा स्टार्च जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म होने के बाद में जब मैं दोनों लीफ को दूंगा, क्योंकि दोनों लीफ के अंदर शुगर प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों भी नेगेटिव टेस्ट देंगे। फिर मैंने क्या किया, दोनों को एज आप कंडीशन देख सकते हो, मैंने QH पैलेट्स यहाँ पे डाल दिए जिससे CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने यहाँ पे उसको सन के प्रेजेंस में रख दिया है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसीलिए यहाँ पे कलर का कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। दिस इंडिकेट्स दैट CO2 गैस इज नेसेसरी फॉर photosynthesis. Okay, that's all for today's class. In the next class we will be studying about nutrition in human being.